कुछ सूट भी ट्राई किए जो कि आप देख सकते हो। This is nice. बड़ी शॉप, बट मुझे उनकी कलेक्शन इतनी समझ नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी कलेक्शन। जैसे कि आप देखो पिंक वाला सूट कितना प्यारा लग, कैसा लग रहा है आपको पैसा खर्च करके? बहुत अच्छा। मॉम्स लव शॉपिंग है सिमिलर वैष्णो देवी मंदिर जैसा। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। ये माथे के हाथ से ला के दे रहा हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? शिवानी गिल है। सो आज की वीडियो बहुत एक डिमांडेड वीडियो है। यस, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आई हुई हूँ अमृतसर। मैं अमृतसर पहुंची तो मैंने एक स्टोरी डाली, पोल डाला कि क्या आप चाहते हो कि मैं अमृतसर का व्लॉग बनाऊं, उसमें जो भी शॉपिंग और जो भी करने वाली हूँ आपको दिखाऊं। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ यस आया था। वो चाहते हैं लाइक कि देखना कि मैं क्या क्या खरीद रही हूँ, क्या खरीदने वाली हूँ, सब कुछ देखना चाहते हैं गाइज। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा कि आप कब डालने वाले हो व्लॉग। आई नो ये थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं जनवरी में गई थी और मैं अब डाल रही हूँ, बट हाँ आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है इस पूरे व्लॉग को देखने में। फर्स्ट रीज़न कि लाइक मेरी वेडिंग इस साल ही है एंड लाइक हमारे में होता है कि एक हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, वेडिंग है तो हम लाइक बाबा जी को मत्था टेकने ज़रूर जाते हैं। मेरी मदर भी गई थी अपने टाइम में और आज लाइक अब मैं भी जा रही हूँ अमृतसर मत्था टेकने के लिए। ठीक है, तो मैं गई थी रीज़न नंबर 1 अमृतसर मत्था टेकने के लिए। एंड सेकेंड रीज़न इज़ अमृतसर की स्पेशल शॉपिंग करने। यस, लड़कियों का काम क्या है? शॉपिंग करना। सो किसको शॉपिंग करना नहीं पसंद, खासकर लड़कियों को। तो ये जो एक क्रेज है ना वेडिंग वाली शॉपिंग करना, वो तो है ही, बट लड़कियों को शॉपिंग करना वैसे ही बहुत पसंद होता है। मेरा भी फेवरेट काम है ये। तो मैं गई थी शॉपिंग करने, मत्था टेकने। एंड थर्ड रीज़न जब मैंने व्लॉग बनाया वो रीज़न ये था कि आप लोगों ने मुझे बोला कि यस हमें चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहुंच गए अमृतसर। हमने रात को बैठे थे एंड सुबह हम पहुंच गए अमृतसर। फिर जो है वो सर्च करना स्टार्ट किया। होटल सर्च करने का रीजन ये था कि पहले मैं गई थी जयपुर और हम लोगों ने जो होटल बुक किया था और जो अमाउंट दिया था उसमें बहुत वेरिएशन था, जो कि आपने भी व्लॉग देखा ही हो कि हमारी थोड़ी सी भैंस थोड़ी सी लाइव भी हो गई थी इस चक्कर में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना जयपुर वाला व्लॉग। एंड वो उसके साथ उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी जयपुर। सो इस बार हमने होटल वगैरह बुक नहीं किए, हमें था कि हम वहाँ जाके ही होटल वगैरह ढूंढे। 12 बजे हमें जाके हमें हमारा होटल मिला। लिटरली हमने 4 घंटे हमारा होटल ढूंढा। फॉर आवर सेफ्टी हमने ट्राई किया कि हमें जो होटल है वो हमें गुरुद्वारे के पास ही मिले, नियर बाय ही मिले, क्योंकि वहाँ पे क्राउडेड था। लिटरली रात के 11-12 बजे तक भी हम घूमे हैं और ऐसा क्राउड था कि लग नहीं रहा था कि 11-12 बज चुके हैं। होटल पहुंचकर हमने किया थोड़ा सा रेस्ट एंड रेस्ट करने के बाद हम रेडी हुए। सो आज मैं लेके आई हूँ एक व्लॉग, एक शॉपिंग व्लॉग। आज हम आए हैं अमृतसर, सुबह ही हम अमृतसर आए हैं। हम आके रूम लिया, चेंज वेंज किया, रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। एंड मेरी वेडिंग की हम शॉपिंग करने वाले हैं। इसी साल मेरी वेडिंग है और आपको सबको पता ही है कि मेरा रुका हो चुका है। तो आज हम अमृतसर पंजाबी सूट और जुत्ती जो भी हम लेंगे वो आपसे सब शेयर करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। तो चलते हैं शॉपिंग करने। एंड रेडी शेडी होने के बाद हम लोग निकल पड़े मार्केट। हमने वहाँ अपने होटल से लिया ई रिक्शा टूवर्ड्स द मार्केट, जो मेन मार्केट है। मुझे मार्केट का नाम नहीं पता है, तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप ना नाम वगैरह शॉप का देख लेना। अगर आपको इजी समझना हो तो गुल्लू वाला है, वहाँ पे गुल्लू एक्सक्लूसिव है और भी बहुत सारे हैं, भगवन करके है। तो वो वाली मार्केट थी ना, वहाँ हम गए। तो सबसे पहले हमने 1-2 सूट्स देखे। फिर हमने मैंने कुछ सूट भी ट्राई किए जो कि आप देख सकते हो। एंड इनमें से मुझे एक येलो वाला मम्मा को समझ आया। एक मेरी क्रीम जी जो कुर्ती है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, वो भी मैंने ली। एंड हमने ऐसे ही हमने थोड़ी शॉपिंग करी एंड उसके बाद हम पहुंच गए खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। करने के बाद हम लोग पहुंच गए फुटवेयर वाले के पास। जहाँ पे हमने खाया था उसके सामने ही था वो फुटवेयर वाला। वहां से पूरी एक लेन शुरू हो रही है। अब बहुत सारी शॉप्स है वहाँ पे। तो हमने वहां से स्टार्ट किया देखना। एंड इतनी चप्पलें देखी है, इतनी चप्पलें देखी हैं, इतने फुटवेयर देखे, इतनी सारी बेली देखी है कि
बहुत सारी। दिस इज नाइस, ये अच्छा लग रहा है, सब पे जाएगा। एक बार लगा दे। लाओ पहनो इसको। अयो खड़े होकर देखना दीदी। एंड फुटवेयर देखने और लेने के बाद हम लोग पहुंच गए गुल्लू एक्सक्लूसिव वाले के पास। बट चलो पहले आप देखो, फिर मैं बताती हूँ। लिटरली वहाँ पे एक तो शूट करना मना था, जो भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं वो थोड़ा बहुत चिपके लिए हैं, एंड वहाँ पे शूट करना मना था। और इतनी बड़ी शॉप, बट मुझे उनकी कलेक्शन इतनी समझ नहीं आया, एंड ओवर एक्सपेंसिव। लाइक दिल्ली में जो चीज़ आपको एक सपोज एक चीज़ जो है वो आपको 5,000 की मिल रही है, तो वो जो प्रोडक्ट है वहाँ पे आपको 8,000 का मिल रहा है। और जो चीज़ दिल्ली में मिल रही है ऑलरेडी, वो इंसान वहाँ जाके क्यों लेगा। तो मुझे चाहिए था एक पंजाबी टेस्ट सूट, जो कि एक अलग से लाइक लगे कि मैं पंजाब से लेके आई हूँ। वहाँ पे से मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं हमने देखा ढूंढा, हमें नहीं समझ आया। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे रिकमेंड किया था, भगमन करके एक शॉप है, मैं पूरा लाइक उसका नाम वगैरह मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद हम पहुँचे उस शॉप पे, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे कोई मना नहीं किया शूट वगैरह करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे सूट वगैरह देखे, एंड कुछ सूट पसंद किए, लगा कर देखे, एंड मुझे जो पसंद आए सूट वो थे ये वाले। वहाँ की कलेक्शन ना बहुत ही अच्छी है, लाइक मुझे बहुत अच्छी लगी कलेक्शन। जैसे कि आप देखो पिंक वाला सूट कितना प्यारा लग रहा है, वो एक लेवेंडरिश वाला सूट भी बहुत प्यारा था, बट वो मैंने लिया नहीं। मुझे लगा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा सूट्स नहीं कलेक्ट करने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्शन सूट की नहीं रखने की, मैं बहुत ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ सूट। तो मैंने बहुत लिमिटेड और बहुत सिलेक्टिव सूट ही कलेक्ट किए हैं। तो मैं आपको ज़रूर अगर लाइक मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें अपने सारे सूट की कलेक्शन आपको दिखाऊँ कि मैंने कौन कौन से सूट बनाए हैं अपनी वेडिंग के लिए, मैं सब कुछ इसमें आपको दिखाऊं। मैंने यहाँ से काउंट ऑफ 4 सूट लिए थे, 4 मैंने सूट लिए थे जो मुझे समझ आए, एंड यहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम गए रूप करके एक शॉप थी, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही। यहाँ से हमने लाइक जाते हुए ना फुलकारी पूछी थी भगवान पे, लाइक भगवान वाले जाने से पहले हमने फुलकारी पूछी थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैम ये है वो है, दिखाया। फिर ना प्राइसिंग बनी नहीं, हमें लाइक प्राइसिंग ओवर प्राइस थोड़ा लग रहा था, बट उन्होंने बोला नहीं इतना नहीं होगा। वो करते करते उस टाइम नहीं बात बनती। फिर जब भगवान वाले से वापस आ रहे तो हमने एक बार पूछा, क्योंकि मुझे ना वहाँ की फुलकारी समझ आई थी, क्योंकि मैं पूरा दिन जब हम घूमे हैं ना मार्केट में, मैंने इतनी फुलकारियाँ पूछी, इतनी फुलकारियाँ, सब कॉमन वाला, कॉमन। मुझे था कि मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंट फुलकारी लेनी है, जो एक डिफरेंट हो और यूनिक वाला एक अलग है, एक कि हाँ अच्छी सी एक अलग सी फुलकारी है, मुझे वैसी फुलकारी चाहिए थी। तो हमने उनसे लाइक दोबारा पूछा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, आप ले लीजिए। शॉपिंग बहुत सारी शॉपिंग करी है हमने। कैसा लग रहा है आपको पैसा खर्च करके? बहुत अच्छा। Moms love shopping is my love। उसके बाद जब हम रूप वाले से निकले तो ये अंकल वहीं पे रूप वाली शॉप पे आए हुए थे। इन्होंने बोला लाओ मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं वो
सोयाबीन की जो बहन होती है, कुछ ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको, वो मैं आपको दिलवाने लेने चलता हूँ, बहुत अच्छी होगी, ये होगी, वो होगी। ये अंकल हमें अपने पीछे पीछे वहाँ लेके जाने लगे और इनके पास हमारे कुछ बैग थे, कुछ बैग मेरे पास थे और मेरी मम्मा को कोई बैग लाइक कैरी करने नहीं आते, तो मेरे पास थे और उनके पास थे, तो हम उनको फॉलो कर रहे थे। तो उसके बाद हम पहुंचे उस शॉप पे और हमें अगेन कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि वहाँ के जो दिखाते हैं और जो देते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है। पिछली बार भी लाइक हम गए थे बहुत टाइम पहले, 4-5 साल पहले, तो हमने जो टेस्ट किया था और जो लिया था दोनों में बहुत डिफरेंस था। आई एम नॉट लाइक मैं किसी को गलत नहीं बता रही हूँ या फिर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा हुआ था हमारे साथ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे साथ हुआ था। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले। हम पहुंच गए एक और फुटवेयर वाली शॉप पे जहाँ पे जुतियाँ और लाइक बेलीज वगैरह थी। ठीक है, तो हमने वहां से लाइक और ट्राई वगैरह की और वहां से और शॉपिंग की। इसके बाद कर आके इतनी सारी शॉपिंग करके अब मेरे से पकड़े नहीं जा रहे थे बैग, तो मैंने बोला मम्मी चलो वापस चले, अब बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम पहुंच गए वापस होटल में और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी शॉपिंग। आज की शॉपिंग, सूट कलेक्शन। ये रहे और बैग, आपको दिखाती हूँ मैं। फुलकारी भी लाए हैं, शक्ल की पैंट फंस रही है मेरी। ये वाली एक फुलकारी जो कि बहुत सुंदर है, ऑल ओवर है। ये रही फुलकारी, ऐसी फुलकारी मुझे और कहीं नहीं मिली। और एक जो बेसिक फुलकारी होती है ट्रेडिशनल वाली, और सूट, बहुत सारे सूट। बहुत सुंदर है ये, क्रीम के ऊपर ऑरेंज एंड रेड का टोन है, बेज के ऊपर। जो भैया मम्मी फीडबैक दे रहे बेज और भी दिखाती हूँ। और ये क्रीम टोन में कुर्ता है, बहुत ही सुंदर लखनवी कुर्ता है, बहुत सुंदर लग रहा था लगाकर, बहुत सुंदर। एंड आपने देखा होगा वीडियो में। और एक ये कौन सा टोन है ये, क्या टोन है ये, मस्टर्ड टोन में है ये सूट। ये भी मम्मी को अच्छा लगा मेरे पे, बाकी सिलने के बाद देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। और हमने ली बहुत सारी जुतियाँ, मम्मी ने ली, मैंने ली, मेरी दो है ना, दो मम्मी की, एक मेरी दो। चलो अब चलते हैं खाना खाने। मी इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो जुत्ती भी दिखा देते हैं आपको। तो मैंने ली है, अच्छा भर, ये वाली बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर। और इसमें वर्क है आगे पीछे। ये रही जुत्ती, ये रही मम्मा की, ये थोड़ी कलरफुल टाइप है, इसमें भी पीछे काम है। ये रही, थोड़ा ग्रेइश टोन टाइप है। और ये रही मेरी एक और जुत्ती, निकाल के दिखाती हूँ। ये लाइट ब्लू काइंड ऑफ टोन है, रुक जाओ। इसे भी ऑल ओवर काम है, तो हमने पंजाबी जुत्ती काइंड ऑफ ली है विद हील। और ये पॉइंटेड वाली बड़ी प्यारी लगती है, आजकल बहुत चल रही है ये। इसके बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट एंड उसके बाद किया चेंज करने के बाद हम निकल पड़े खाने पीने, लाइक डिनर करने। डिनर करके लाइक था थोड़ा बहुत चाय वाय पियेंगे, थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, सो जाएंगे। तो हमने वही किया। टू द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में सबसे पहले हम उठे, लाइक हम लोगों ने सोचा था कि हम 4-5 बजे उठेंगे एंड अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे, बट हम लोग बहुत थके हुए थे एंड हम लोग नहीं उठ पाए। तो हम लोग उठे 7 बजे, रेडी हुए एंड 8 बजे तक हम निकल गए। 8 साढ़े 8 हो रहे थे एंड हम निकल गए। तो हमें था कि हमारा चेकआउट जो था वो 11:30 का चेकआउट था, तो हमें था कि हाँ इनफ टाइम है, तो हम फटाफट जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट पहुंचे गुरुद्वारे।
गुरुद्वारे पहुंचने के बाद लाइक हम लोगों ने एंटर किया और वहां जाके हमने बाहर का ही थोड़ा लाइक हमने हाफ गुरुद्वारा ही कवर अप किया था, उसमें ही हमें 11 बज चुके थे। वी आर लाइक टाइम इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड। तो हमें था कि यार वी हैव टू लाइक रश टू द होटल, और हम उस दिन दर्शन नहीं कर पाए, गुरुद्वारे में मत्था नहीं देख पाए क्योंकि फर्स्ट थिंग इस गुरुद्वारे में शूट करना ज़्यादा मना था, तो मैं प्रॉपर शूट्स वगैरह नहीं दिखा पाई हूँ आपको। एंड सेकंड थिंग इज कि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों ने लाइक हाफ ही गुरुद्वारा कवर अप किया और हम हाफ से हमें वापस आना पड़ा क्योंकि हमारा टाइम जो था रूम चेंज करने का टाइम था, और हमें दोबारा से अपना जो रूम था वो रीशेड्यूल कराना था अपने लिए। लाइक हमें दोबारा अलर्ट करना था कि हमें ही वो रूम चाहिए, एंड वी आर लाइक स्टेइंग फॉर लाइक 1 more डे। तो उन्होंने बोला था कि आप पहले नहीं बता सकते, आप 11:30 ही बताना, एंड वी विल लाइक लुक फॉर इट। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी तो हम आपको दे देंगे, अगर होगी तो आपको यू हैव टू लाइक चेंज योर रूम। तो हमें था कि चलो ओके। तो हम 11:30 फटाफट हम वहाँ से निकले, 11 बजे फटाफट 11:30 पहुंचे, हमने सब कुछ किया एंड वहाँ से फिर हम निकल पड़े। और हमें लगा यार अब हम क्या करें, अब हम मार्केट घूमें या फिर हम गुरुद्वारे जाएं। तो हमने उस दिन लाइक मुझे था कि यार मुझे बाघा बॉर्डर भी जाना है, 2:30 बजे बाघा बॉर्डर जाना है, तो हम कैसे करेंगे ये वो। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि मम्मा हम चलो कल चलेंगे गुरुद्वारे, और आज हम पूरा लाइक जो हम डे है ना वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सबसे पहले पहुंच गए मार्केट और हमने वहां से लिया गुड़, स्पेशल गुड़। हम वापस पहुंच गए अपने होटल के नियर बाय। वहीं हमारा होटल था, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, वहीं पे हमारा लाइक वो जो गोल सा है चक्कर, वहीं पे हमारा नियर बाय होटल था। तो हम वापस आ गए होटल के नियर बाय, क्योंकि हमने लाइक वहाँ पे ना बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं जो आपको बाघा बॉर्डर और वैष्णो माता जी का जो मंदिर है वहाँ पे और 2-3 जगह और वो बताते हैं। वो होता कुछ नहीं है कि खालसा कॉलेज दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा। जो हमें बाद में पता चला वो फेक है, वो कुछ नहीं है, वो बस लिस्ट बढ़ाने के लिए है कि हाँ जी ये देखो कितनी सारी चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम वहाँ पे लाइक था कि अब यार हमें वापस भी आना है, तो हम लोग थोड़ा बहुत घूमे। हमें एक शॉप ढूंढ रहे थे हम, जो हमने रात को देखी थी पर हम मॉर्निंग में हमें नहीं मिली, तो हम वापस आ गए। एंड वापस आके हम अपने जो ऑटो वाला था उसके साथ लाइक कोलैब, एक शेयरिंग काइंड ऑफ ऑटो जा रहा था। वहाँ पे यही था कि शेयरिंग ऑटोज जाते हैं वहाँ पे आपको वहाँ जाने के लिए। तो हमने ऑटो वाले के पास पहुंचे एंड हमने वहाँ से लाइक अपनी ट्रिप स्टार्ट की, जर्नी स्टार्ट की। और सबसे पहले हम गए वैष्णो देवी मंदिर, जो कि बना हुआ है, जो कि बनाया गया है सिमिलर वैष्णो देवी मंदिर जैसा, और वो किसी लाइक माता जी ने बनाया है। वहाँ पे उनको माता जी करके बोलते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करूँगी। तो उन्होंने बनाया था वो मंदिर, और देखो कितना खूबसूरत मंदिर है। तो वो एक रूट बनाया हुआ था उन्होंने प्रॉपर, जैसे होता है ना कि वैष्णो देवी में प्रॉपर एक रूट बना हुआ है, वहाँ पे एक रूट बना हुआ था। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया, हम नीचे से प्रसाद लिया, प्रसाद लेके हम आगे गए, आगे जाके हमने स्टार्ट किया। आई डोंट नो कहाँ से मैं ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना शेयर करूं, बट एक ब्लेसिंग है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी और मैं कुछ ब्लर करने वाली हूँ, तो सॉरी बट मैं उसको ब्लर करूंगी। तो हुआ ये कि जब मैं वहां पहुंची तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एक पंडित जी आते हैं, मुझे नहीं पता लोग मैंने एक ना गुफा जैसी थी, तो गुफा में से ना मैं निकल गई और मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप कैसे आओगे, तो इसमें पूरा क्रॉल करके आना होगा। तो मम्मा कहते कोई नहीं मैं आ जाऊंगी, तू आराम से आगे बढ़, मैं आ रही हूँ। कैसे जाएंगे? मैं तो वहां चले जाऊंगी, मतलब मैं तो यहाँ चले जाऊंगी, आप आ जाओ, आप आओगे, आ जाओ फिर। प्रसाद कैसे लेके जाएंगे? लाओ मुझे पकड़ाओ, आ जाओ मम्मी। माँ के बच्चा बन के आ रही है। तो मैं आगे जाके खड़ी हो गई, पता नहीं कहाँ से पंडित जी आए, मुझे नहीं पता कहाँ से पंडित जी आए। कहते और बेटा यहाँ से आ जाते, कोई नहीं। मैंने बोला नहीं पंडित जी हम आए हैं तो हम प्रॉपर दर्शन करेंगे ना माता रानी के। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ वो तो अच्छी बात है, करने चाहिए। और वो ना ऐसे करके ना माता रानी के एक मतलब उनकी एरिया बना हुआ था, माता रानी की मूर्ति बनी हुई थी और वो पूरा मंदिर टाइप ऑफ बना हुआ था, ठीक है। तो उसके पास वो अंदर चले गए। तो उन्होंने बोला इधर आ लड़की, इधर आ। तो मैंने कहा हाँ जी पंडित जी। तो कहते कि इधर आ, ले माता रानी के तेरे को आशीर्वाद, तो तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
मैं खुश, मुझे खजाने के पैसे मिले। लिटरली जो माता रानी की जो मूर्ति थी उनके पास एक ना छोटा सा वॉलेट जैसा था, एक छोटू सा, तो ना उन्होंने उसमें से निकाल के मुझे सिक्का दिया। तो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। मैंने बोला धन्यवाद पंडित जी। एंड मैंने बोला क्या रिश्ता पक्का हो जाएगा। मैंने बोला पंडित जी रिश्ता पक्का हो चुका है, बस आप आशीर्वाद दो कि सब कुछ आगे अच्छा अच्छा चले। इतनी देर में उन्होंने मुझे चुन्नी वो निकालने लगे, चुन्नी पकड़ा दी उन्होंने। अच्छा रिश्ता पक्का हो गया तेरा? मैंने बोला हाँ जी। तो अरे 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 रुक जा तुझे एक चीज देता हूँ। ये मैं नहीं कर रहा, ये माता रानी का हुक्म है। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। ये माता जी के हाथ से ला के दे रहा हूँ, ये भी माता जी का हुक्म हो रहा है। तो सो ये था पार्ट 1। एंड आपको कैसे लगा पार्ट 1? लाइक ये बहुत ही लंबी वीडियो है, तो मैं इसको एक पार्ट में नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में आप आगे का कंटिन्यू देख पाओगे। तो कैसे लगा आपको यहाँ तक का व्लॉग? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।